नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। पता ही होगा कि राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बहुत भूचाल आया हुआ है। नगर निगम चुनाव जो है उसकी आहट सुनाई दे दी है। यूं तो कार्यकाल नगर निगम का ख़त्म हो चुका है, सभी लोग वर्तमान से निवर्तमान हो चुके हैं और इसी बीच सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। मेयर और उपमेयर का चुनाव अब डायरेक्ट जनता करेगी। यानी पहले जो पार्षद चुनते थे, अब वो डायरेक्ट पार्षद ना चुन के डायरेक्ट जनता ही चयन करेगी कि कौन होगा मेयर। इसी चुनावी गर्माहट के बीच नगर निगम चुनाव में जो है वार्ड नंबर 20 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं गोपेश जयंत जी। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, नगर उपाध्यक्ष भी हैं और इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो दावेदारी पेश की है उनका क्या आधार है, आखिर वो किस मांग को लेके जनता की मांगों को पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं बेगूसराय खबर के समूची टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझ जैसे नाचीज़ को अपनी बात रखने का मौका दिया और संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों सहित अपने वार्ड के जनता को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं बहुत बहुत उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव जो आप लड़ने जा रहे हैं, जो ही घड़ी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, लेकिन आप किन वादों को लेके जाएंगे जनता के बीच? आखिर आप जनता को क्या कह के वोट लेंगे? आखिर जनता आपको क्यों दे वोट? कोई आधार, कोई संरचना तो बना होगा इसके लिए। देखिए, मैं पिछले 15 साल से इस वार्ड में किसी भी चुनाव में, चाहे एमएलए चुनाव हो, एमपी चुनाव हो या नगर पार्षद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, मैं हर एक घर में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अब काम किया हूं और जनता का जो भी समस्या होता है मैं उसको लेकर के हमेशा 24x7 समय अब जनता के बीच देता हूं और जो भी समस्या होती है यथासंभव मैं उनको पूरा करने की कोशिश करता हूं। इसी बीच घूमने के क्रम में जनता ने हमको कहा कि आप इस बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें, चूँकि आप एक्टिव रहते हैं, आपको लड़ना चाहिए चुनाव। इससे अभिभूत होकर के मैं इस बार सोचा हूं जो मैं इस बार पार्षद का चुनाव लड़ूंगा और एक सेवक बन कर के जनता की सेवा करूंगा। अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जनता आपको आशीर्वाद दे के आपको सदन में भेजती है, तो उनके कौन से, चूँकि कठिनाइयाँ तो वार्ड 20 में बहुत सारी होंगी, कुछ जन समस्या का नाम बता दें कि जिसका निराकरण आप सर्वप्रथम करना चाहेंगे। देखिए, मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे वार्ड का 30% भूभाग जो लोलैंड एरिया है वहाँ जल जमाव की समस्या होती है हर एक बारिश के समय में, और उस जल जमाव को दूर करने के लिए आज तक कोई पहल नहीं हुआ। पिछले जो भी बने प्रतिनिधि उन्होंने काम किया अपने स्तर से, जो भी उनको विवेक था, जो भी अब उनके पास था, लेकिन उन्होंने कभी जल जमाव के लिए कोई पहल किया ही नहीं। और मैं जब बनूंगा तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मैं उस जल जमाव से अपने जनता को मुक्त करूं और उसके लिए जो कुछ भी हो पाएगा, जहां से भी होगा, जन सहयोग से, नगर निगम से या किसी और भी माध्यम से, तो मैं उसको सबसे पहले मैं उसी समस्या को दूर करूंगा। और दूसरा, जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही है और आगे भी चलेगी, और ज़रूरतमंद होते हैं उनके पास वो योजना जा नहीं पाती है। अब जा नहीं पाती है किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश नहीं जा पाती है, उसको मैं क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद से ऊपर उठ करके मैं उस सभी कामों को, उस सभी सरकार की योजनाओं को हर एक जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये मेरा जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और इसीलिए मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आप जीत के जाते हैं, में भी विधायक, सांसद या अन्य जहाँ से भी फंड आने का सोर्सेस रहते हैं, उनसे कुछ कटु विवाद आपके साथ हों और वो आपके वार्ड में अगर फंड नहीं दे, तो फिर उसके लिए आप क्या परिणाम रखे हैं कि अगर फंड नहीं आएगा तो कैसे काम करेंगे आप? देखिए, एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है
मेरा किसी से संबंध खराब नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, विधायक हों, सांसद हों, मेयर हों या पूर्व मेयर हों या निवर्तमान जो भी हैं, मेरे सब सम्माननीय हैं और जो भी आने वाले हैं वो भी सम्माननीय ही होंगे। मैं सबके साथ अपना संबंध बना के रखूँगा और कटुता की तो बात है ही नहीं। अगर ऐसी बातें होती है तो जो कुछ भी हमसे बन पाएगा, जैसे सफाई है, स्वास्थ्य है, स्कूल है, जो मेरे द्वारा किया जा सकता है आपसी जन सहयोग से, आपसी प्रयास से, वो मैं करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा, वो मैं करूँगा। अभी लगातार हम देख रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र में नल जल वाला हो चाहे सीवरेज हो, काम कर रहा है, बड़ा ही बेतकरीब तरीके से काम कर रहा है। कभी इधर खुदाई तो कभी उधर खुदाई, ना ठीक से रिपेयर करता है। आखिर इसकी जवाबदेही कौन लेंगे? क्योंकि लगातार नगर निगम के मेयर भी बुडको या ऊपर के अधिकारियों पे ही फेंकते रहते हैं कि बुडको ने ये किया, बुडको वो कर रहा है, बुडको वो, सुडको वो। तो क्या ये जिम्मेदारी आज तक ना नगर निगम लेती है, ना विधायक लेते हैं, ना सांसद लेते हैं? आखिर एक आपके वार्ड में अगर काम हो रहा है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, जो भी काम होता है, विकास का काम होगा तो लोगों को दिक्कतें होती है, ज़रूर होती है। इसमें लोकल प्रतिनिधि अगर एक्टिव हैं, अगर वो लोकल प्रतिनिधि एक्टिव हैं, अपने सड़क को जो जल का काम चल रहा है या सीवरेज का काम चल रहा है या गैस पाइपलाइन का काम आएगा, अगर वो एक्टिव हैं तो वो अपने स्तर से काम करा सकते हैं। विधायक, सांसद या मेयर उनके क्षेत्राधिकार में ये नहीं हो सकता है कि समूचे बेगूसराय के गली गली वो जाके देखें। अगर हम लोकल के प्रतिनिधि जो हैं, अगर वो उनका साथ नहीं देंगे तो वो काम सही है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक किसी की गलती नहीं है, सबों की गलती है। और सबसे पहली कड़ी होता है लोकल प्रतिनिधि। और लोकल प्रतिनिधि अगर एक्टिव हैं, लोकल प्रतिनिधि अगर अच्छा से काम करवाएंगे तो काम ज़रूर होगा, अच्छा होगा। और हम अगर आएंगे, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं उसको एक मास्टर प्लान के तहत उस काम को पूरा करूंगा और किसी को कठिनाई ना हो, किसी भी लोगों को कठिनाई ना हो, मैं वैसा काम अवश्य करूंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से अपने जनता को। और आपके माध्यम से मैं जनता से ये अपने उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं एक बार वो हमें अवश्य मौका दें, देखें। मेरा जो भी काम है वो उनको देखा हुआ है और आगे भी अगर मौका देंगे तो मैं उनको करके दिखाऊंगा और काम होगा, अवश्य होगा, सुचारू रूप से होगा और अनुशासन में होगा। अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि कभी अगर कहीं गली कूची जाना रहता है तो सड़क बना और कुछ ही दिनों में टूट गया। सड़क से ऊंची नालियां, मतलब कहने का अर्थ है सिर्फ नाम मात्र का इंजीनियर लगा हुआ रहता है। कहीं सड़क से ऊंचा नाली तो कहीं नाली जो है सड़क से डाउन, और जल जमाव हमेशा रहता है। आज सड़क बना 6 महीना भी नहीं चला, टूट गया। तो क्या ऐसे दोषी लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर सकेंगे? क्योंकि आज तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कार्रवाई नहीं के बराबर होती है। आखिर जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो क्या आप जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे? ज़रूर करेंगे। देखिए, अगर किसी गली या मोहल्ले में सड़क पर सड़क बन रहा है तो वहाँ का जनता भी दोषी है और वहाँ के पार्षद भी दोषी हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं। अब वो कभी मास्टर प्लान के तहत बेगूसराय शहर का विकास हुआ ही नहीं, आज तक मास्टर प्लान बना ही नहीं। नतीजा होता है जो भी आगे आते हैं वो उसी को रिपेयर करने के अथी में रहते हैं। मास्टर प्लान बना के काम नहीं होता है, जिस कारण से कठिनाई होती है। और गली मोहल्ले में तोड़ के रोड बनाना, सड़क बनाना एक मुश्किल काम है। उसको सिर्फ हम दोष दे कर के अपने आप को बच नहीं सकते हैं कि हम अगर प्रतिनिधि हैं तो हम अगले को दोष दे दें, वो अगर अगले को दोष दे दे, बुडको को दोष दे दे, तो ऐसा बात नहीं है। इसके लिए सभी दोषी हैं, नीचे से लेके। सबसे पहला तो होता है पार्षद। जो पार्षद बने उनको चाहिए कि एक मास्टर प्लान बनाए, किस तरह से काम हो, जनता को कैसे कठिनाई ना हो, तो उसको देखना वो लोकल प्रतिनिधि का काम होता है, ना कि ऊपर वाले का। और किसी भी अब प्रधानमंत्री तो हर एक गांव में जाके देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए एक कड़ी बना हुआ है जो नीचे से ऊपर तक प्रतिनिधि रहते हैं। तो इसमें दोष नीचे से शुरू होता है,
ऊपर से दोष आप अब होता है अभी के समय में कि एक दूसरे पर आरोप लगा के लोग निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सभी दोषी हैं और नहीं दोषी हैं तो कोई नहीं दोषी है। और हम अगर बनेंगे तो मैं मास्टर प्लान के तहत ही काम करूंगा, जिससे कि जनता को कोई कठिनाई ना हो, जनता आराम से गुजर बसर कर सके। बस मैं एक सवाल सबसे अहम है कि लगातार पार्षदों पे खरीद बिक्री का आरोप लगता आ रहा है और इसी को सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब एक विश्वसनीयता भी आ रही है। तो अब जो जनता डायरेक्ट चुनेगी मेयर और उप मेयर को, इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? चूँकि आप एक पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और पता ही होगा कि पार्षद पे लगातार आरोप लगते रहा कि खरीद बिक्री में ये शामिल रहते हैं और पैसा लेके ही वोटिंग करते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखना पसंद करते हैं? ये सरकार का निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है और इससे होगा क्या, देखिए इसमें पूरे पारदर्शी ढंग से विकास होगा। मेयर बनेंगे, जो भी बनेंगे वो जनता के चुनाव से बनेंगे और बिना किसी दबाव के वो 5 साल काम करेंगे, आराम से काम करेंगे। और जो भी खरीद बिक्री होता था, अब जो भी चुने जाएंगे वो असली में वार्ड सेवक होंगे। क्योंकि अब वो जो खेल चलता था, बिजनेस चलता था, वो बिजनेस खत्म हो चुका है। अब वैसे लोगों को आगे आना होगा जो सचमुच में एक सेवक हैं, जिनके मन में सेवा की भावना है। अब वो आएंगे और काम अच्छे ढंग से होगा। ये सरकार का निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। अभी हम सुन रहे थे जिन्होंने नगर निगम से गोपेश जयंत जी हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी और क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना ही। उम्मीद करते हैं कि अगर हर एक जनसेवक अगर इसी तरह अगर चुन के आते रहें और अगर वार्ड का भला करे तो निश्चित रूपेण बेगूसराय नगर निगम में एक बदलाव देखने को मिलेगा। एक युवा जोश के साथ, एक युवा उम्मीद के साथ जो इन्होंने संकल्प लिया, निश्चित रूपेण वो आने वाले समय में बदलाव दिख सकता है अगर ये अपनी बातों पे कायम रहे तो। बाद बाकी की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बेगूसराय खबर।